हमारे देश भारत पर कई बादशाहों और कई सुल्तानों ने आक्रमण किए और यहाँ की जनता को अपने अधीन रखा। उनमें से एक था मुग़ल शासक, जिसने भारत को 8 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल दिया। लेकिन भविष्य में बच्चे मुग़ल शासक के बारे में पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी यानी द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा मुग़ल साम्राज्य से जुड़े कुछ चैप्टर किताबों से हटा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर मुग़ल शासक को सिलेबस से क्यों हटा दिया गया है और क्या सिलेबस से मुग़ल शासक को हटा देना सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। भारत वो पहला देश होगा जो पड़ोसी और आक्रमणकारी का इतिहास सालों से पढ़ता आ रहा है, पर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारतीय अपना खुद का इतिहास पढ़ सकेंगे, जो कुछ सालों में इम्प्लीमेंट होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का महत्व बताते हुए कहा है कि हमारे देश का इतिहास केवल हार, गुलामी या फिर लाचारी का इतिहास नहीं है, बल्कि हमारा भारत का इतिहास जय, पराक्रम और युद्ध का इतिहास है। और हाँ, ये बात कई हद तक सच भी है, क्योंकि हमें शुरू से ही आधी अधूरी हिस्ट्री बताई गई है। ऐसा ही एक हिस्ट्री का पार्ट हमें देखने को मिलता है 305 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को बुरी तरह से हराया था, लेकिन यह बात कोई भी एकेडमिक किताबों में मेंशन नहीं किए गए हैं, बल्कि एकेडमिक किताबों में तो आक्रमणकारियों को महान, काइंड और सेकुलर बताया गया है। मुग़ल एम्पायर या फिर इस्लामिक इन्वेजन को एनसीईआरटी की किताबों में कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई किए गए हैं। आखिर एनसीईआरटी मुग़ल के बारे में क्या पढ़ाती है, तो चलिए देखते हैं। क्लास 7 की किताबों में एक पैराग्राफ के मुताबिक एक बार अकबर को शांति का विचार आया कि वह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता था, बल्कि उनका फोकस ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस पे रहता था। और इस तरह का अनुसरण जहांगीर और शाहजहां के बारे में भी बताया गया है। जाहिर सी बात है, एनसीईआरटी के द्वारा इन्हें ऑनेस्ट, पीसफुल और सेकुलर राजा बताया गया है, लेकिन जहांगीर के खुद के द्वारा लिखे लेखों में बताते हैं कि कैसे सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के एक साथी के माथे पर चंदन लगाने पर मृत्यु दंड दे दिया जाता है। इसी प्रकार शाहजहां के बारे में भी एक फेमस इतिहासकारक जद्दूनाथ सरकार लिखते हैं कि शाहजहां बिगोट था, यानी कठोर विचार रखने वाला। इसी तरह क्लास 12 की किताबों में भी लिखा है कि कैसे शाहजहां ने लाल किले में एक कोर्ट बनवाई, जिसमें छोटा बड़ा सबको जस्टिस मिलता था, जिस वजह से एक ऐसा समाज बना जहां सब लोगों को समानता का अधिकार मिला। 12th की किताबों में ये भी लिखा है कि मुग़ल खुद को सिर्फ मुस्लिमों का राजा नहीं, बल्कि मुग़ल हर वर्ग का राजा मानते थे। मुग़ल हिंदू, जैन, पारसी, ज्यूइश और क्रिश्चियन समाज को अपने धार्मिक मंदिर या फिर केंद्र चलाने के लिए अनुदान देते थे। एनसीईआरटी अभी तक तो मुग़लों को न्यायप्रिय, ऑनेस्ट, पीसफुल, सेकुलर, माइनॉरिटी से प्यार करने वाले, माइनॉरिटी वालों का रक्षक, ये सब दिखा और बता चुकी है। लेकिन ये लोग कितने सेकुलर थे, चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। जहांगीर पुष्कर के मंदिर पहुंचता है और वहां पे 12 अवतार के पौराणिक मूर्ति स्थापित थी। जहांगीर कहता है कि मैंने एक ऐसी मूर्ति देखी जिसका मुंह सुअर जैसा था। कैसे किसी धर्म के लोग इसे देवता मान सकते हैं। मैंने उस मूर्ति को तोड़कर तहखाने में फेंकने का आदेश दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि मुग़ल कितने सेकुलर थे। ये सारे बातें तो रही मुग़ल एम्पायर के चरित्र के बारे में। तो चलिए आप जानते हैं कुछ मोनूमेंट्स के बारे में। ताजमहल, कुतुब मीनार, ऐसे कई मोनूमेंट्स हैं जो मुग़ल के द्वारा बनाए गए हैं, और हम इन सभी मोनूमेंट्स की खूबियाँ और खामियाँ जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कुतुब मीनार के नज़दीक स्थित मेहरौली आयरन पिलर के बारे में? शायद ही कोई जानता होगा। ये आयरन पिलर 17,000 सालों से बारिश, तूफान, धूप झेलने के बावजूद भी जंग आज तक नहीं लगी। साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं कर पाई कि यह पिलर किस चीज़ से बनी हुई है। यहाँ पे पॉइंट यह है कि जब हमें इतने सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है जो हमारे इन्वेडर्स ने बना कर दिए हैं, क्यों हमारी हिस्ट्री इन इन्वेडर्स पे ज़्यादा फोकस करती है और इन सब को पॉजिटिव तौर पे क्यों पेश किया जाता है? हमें हमारे खुद के इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हमारे इतिहास का दब जाना महज एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश? फॉर्मर CBI मागेश्वरा राव देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद के बारे में बताते हैं कि मौलाना आज़ाद ने जानबूझकर मुग़ल रूल और इस्लामिक इन्वेजन को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बताया है, और यही हिस्ट्री हम आज तक पढ़ रहे हैं।
ईश्वरा राव का तो यह भी कहना है कि मौलाना आज़ाद का एजुकेशन का नज़रिया टर्किश एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर्ड है। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा इंसान कैसे किसी सेकुलर देश का एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है जो तुर्की जैसे देशों से इंस्पायर्ड हो। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या मुग़ल एम्पायर को सिलेबस से हटा देना सही है या गलत। जैसा कि हम सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसका भी दो पहलू हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एम्पायर को हटा देने से यह होगा कि आक्रमणकारियों का इतिहास नहीं पढ़ना होगा। इनफैक्ट हमें खुद अपने देश के राजाओं का इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा, जिस कारण हम जान पाएंगे कि वे कितने महान और युद्धाशील राजा थे। और तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।